हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत माता को मेरा प्रणाम था। मेरे देश के वीर शहीदों को मेरा प्रणाम है। आज अपन बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे के क्या मायने रहे होंगे। तो अपन बात करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नई लेबर पार्टी आई थी तो उन्होंने सन 1947 के आते आते यह तय कर दिया था कि स्वतंत्र तो करना है, पर पावर ट्रांसफर किस प्रकार होगा और एग्जैक्टली किस डेट को होगा। जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने फिक्स किया कि पावर ट्रांसफर 30 जून 1948 को भारत के नेताओं को सौंप दिया जाएगा, तो वहां से भारत का एक अंतिम वायसराय भेजा गया जिसका नाम था लुईस माउंटबेटन, और लुईस माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय के रूप में 21 फरवरी 1947 को भारत में भेजा गया। उसने यहाँ के मौजूदा हालात से लेबर पार्टी को अवगत कराया कि अगर हम भारत देश को स्वतंत्र करने में अगर हम कुछ ढील बरतते हैं तो भारत के अंदर गहरा युद्ध छिड़ने की पूरी आकांक्षा है। और ये उन्होंने कहा कि अगर आप 30 जून 1948 तक अगर ये करते हो तो यहाँ पर निश्चित गहरा युद्ध छिड़ जाएगा। और इसी के बीच चलते हुए हमारे भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कमेंटमेंट किया कि अंग्रेज अगर 30 जून 48 तक भारत में रुकते हैं तो ऐसी कोई पावर नहीं बचेगी जो ये भारत के नेताओं को सौंपेंगे। जब माउंटबेटन भारत पहुंचकर लेबर पार्टी को इन्फॉर्म करता है तो लेबर पार्टी उसी एक बिल पास करती है 4 जुलाई 1947 को, और उस बिल पास का नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल कहा जाता है। और उस बिल पास को करने के बाद 18 जुलाई को यह बात रॉयल असेंट साइन भी कर देते हैं। रॉयल असेंट मींस जो राजा थे उसने भी साइन कर दिया। बट इस बिल के अंदर शर्त रखी गई थी कि भारत को 2 भागों में बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान का। और भारत की तारीख भी इसी बिल में शामिल कर दी गई थी, जो तारीख थी 15 अगस्त 1947। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को ही क्यों माना, क्यों चूज किया। तो इसके पीछे का उन्होंने कारण बताया कि इसी दिन जापान ने, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जापान ने इसी दिन 15 अगस्त